इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डन सेक्शन एफ। सेक्शन एफ का एक सम हो गया था ना, दो में से एक बाकी था। एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ है? नो सर। ओके, सेक्शन ई पूरा हो गया। ई हो गया था ना, ओके चलो ठीक है। तो सेक्शन एफ स्टार्ट करते और खत्म भी हो जाएगा, दो ही सम्स है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सम है सेक्शन एफ के। सम नंबर 1, सबका ध्यान इधर। देयर आर 1 dozen मैंगोस इन अ बॉक्स ऑफ विच 3 मैंगोस आर रोटन। टोटल 1 dozen मतलब 12 मैंगोस है, जिसमें से 3 मैंगोस रोटन है। टोटल मैंगोस 12 है, जिसमें से रोटन कितने मैंगोस है? 3। तो बाकी के जो मैंगोस होंगे वो कैसे होंगे? गुड। 12 - 3 यानी कि 9 मैंगोस। 3 मैंगोस आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट। टोटल 12 मैंगोस है, 12 में से 3 मैंगो को सिलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट। एम कितना हो जाएगा? 12C3 12 into 11 into 10 अपॉन 3 into 2 into 1। बोल कितना होगा? 220। यस और नो? आगे ना तो बोलो कम से कम। यस सर। यस और नो? यस सर। यस यस सर, समझ आया। यस समझ आया तो हाँ तो बोलो, जो आता है हाँ बोलने में भी। If X denote number of rotten mangoes, X क्या बताना है? Number of rotten mangoes। Obtain the probability distribution of X। सबसे पहले हमें probability distribution फाइंड करना है। तो चलो probability distribution फाइंड करते हैं। X equal to X, X का मतलब है number of rotten mangoes, फिर उसके बाद उसकी probability आ जाएगी। तो देखो हमें 3 मैंगो सिलेक्ट करने को बोला है, ओके। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहली पॉसिबिलिटी कि हमने 3 मैंगो सिलेक्ट करे, तीनों में से एक भी रोटन नहीं है। X है नंबर ऑफ रोटन मैंगोस, एक भी रोटन मैंगोस नहीं है, तो X इक्वल टू 0, ओके। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने 3 सिलेक्ट करे, उसमें से 1 मैंगो रोटन आएगा, X इक्वल टू 1। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 2 मैंगोस और रोटन। और लास्ट अगर किस्मत बहुत खराब हुई तो क्या होगा? ऑल द 3 मैंगोस आर रोटन, X इक्वल टू 3। और कुछ हो सकता है इसके अलावा? X है नंबर ऑफ रोटन मैंगोस, हमें 3 मैंगो सिलेक्ट करने हैं, ओके। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों 3 में से एक भी मैंगो रोटन ना आए, मतलब X इक्वल टू 0। 1 मैंगो रोटन आए तो X इक्वल टू 1। 2 मैंगोस रोटन आए, 3 मैंगोस रोटन आए, ओके। बोलो हाँ के ना? यस सर। अब 0 रोटन, 0 रोटन, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द 3 मैंगोस आर गुड। आर मतलब रोटन, जी मतलब गुड। 1 रोटन, इसका मतलब 2 गुड। 2 रोटन, इसका मतलब 1 गुड। 3 रोटन, इसका मतलब 0 गुड, ओके। चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 रोटन आउट ऑफ हाउ मेनी? 3। 3C0 एंड का मतलब मल्टीप्लाई 3 गुड आउट ऑफ हाउ मेनी? 9। 9C3 और अपॉन में तो क्या आने वाला है? n। 12C3 मतलब डायरेक्ट में लिख देता हूं 220। 3C0 will be 1। 9C3 करो और में कितना होगा? 9 into 8 into 7 upon 3 into 2 into 1। 3 3s are 2 4s are 3 4s are 12 7s are 84 upon 220। 84 upon 220 add out? नो सर। Next possibility 1 rotten and 2 are good। 1 rotten out of 3, so 3C1 and यानी multiply 2 good out of 9। 9C2 और अपॉन में तो क्या आएगा? 220। 3C1 will be 3। 9C2 का मतलब 9 into 8 अपॉन 2 into 1 कितना होगा? 36 अपॉन 220। 36 into 3 कितना होगा? 08
108 अपॉन 220, क्लियर है सबको? अब 2 रॉटन आउट ऑफ 3, तो 3C2 मल्टीप्लाई बाय 9C1 अपॉन 220. 3C2 कितना होगा? 3. 9C1 will be 9 9. upon 220, 27 upon 220. 3 rotor out of 3, so 3C3. 0 rotor out of 9, 9C0. सर निखर को अंदर Upon 220, 3C3 will be 1, 9C0 will be 1. Okay, upon 220, 1 upon 220. चेक करो पहले तो सिग्मा px 1 होना चाहिए. सिग्मा px 1 हो रहा है, चेक करो. Yes sir. ये सबका एडिशन 220 हो रहा है. Yes sir. सिग्मा px 1. सर निखर को ऐड करो तो px का टेबल आया है. ये टेबल को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा टेबल को? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अब इसके अंदर एक और चीज बोली है, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस. एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस भी फाइंड करने को बोला है. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमें और आगे कॉलम बनाने पड़ेंगे. कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे? S into P of X. x into p of x. ओके, चलो ध्यान यहाँ पे यार. उसके ऊपर सबने को मीन मिल जाएगा या एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगा. वेरी फर्स्ट सर निखर को ऐड करो तो कर दिया. देख तेरे बाजू में बैठा है. हाँ सर कर दिया, थैंक यू. ओके सर. sigma x into px 0 into 84 upon 220 will be 0. 1 into 108 upon 220, so 108 upon 220. 2 into 27 54 upon 20. 3 1 3 upon 220. करो ये सबका टोटल. 108 plus 2 plus 3 65 by 20. 220. हाँ? 165 by 220. 165 by 220 दिख रहा है सबको? नहीं सर, आप चिपक गए. नहीं सर, झूठ चालू मत है. बोल. झूठ बोल रहा है. झूठ बोलता है सर. झूठ बोल रहे हैं. हाँ सर, दिख रहा है. दीपू झूठ गप्पे मारता है. दिख रहा है सर. मैंने झूठ ऐसा बोलता बोला है कि बैठ के. चिपकूंगा मतलब चिपक ही जाऊंगा, ऐसा थोड़ी है. बोलो 160 अपॉन 220 बोलो कितना हो रहा है जल्दी? 0.75. 0.75. ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई. अब सेकंड वेरिएंस ढूंढना है, तो वेरिएंस ढूंढने के लिए हमें EX स्क्वायर भी फाइंड करना पड़ेगा. अब EX स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा? x स्क्वायर इंटू px. कैसे मिलेगा x स्क्वायर इंटू px? x px को वापस x के साथ मल्टीप्लाई. 0 इंटू 0, 1 इंटू 108, 2 इंटू 54 कितना होगा? 108. 3 3 सा 9 अपॉन 220 प्लस कितना हो रहा है? 225 by 220. 225 by 220. It is equal to sigma x square into px. Sigma x square into px है 225 by 220. बोलो कितना होगा? 1.02272. 1.0 2272. चलेगा, बहुत सॉरी. वेरिएंस Vx equal to Ex square minus Ex का होल स्क्वायर. Ex स्क्वायर कितना है? 1.02 माइनस Ex का होल स्क्वायर 0.75 का होल स्क्वायर. चलो 1.02 तो ऐसे ही रहेगा. 0.75 का होल स्क्वायर करो. 0.5625. 0.56 कितने खाली चलेगा. चलो 1.02 माइनस 0.56 0.46. 0.46 is our answer number 2. Answer number 2. Answer number 3. Answer 1 क्या था? ये जो अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है x और px वाला कॉलम, ये पूरा अपना आंसर 1 है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अंडरस्टूड? Yes sir. ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं.
चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कोई भी डाउट? नो सर, नो डाउट। सर ये साइड वाला रहने देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 2 में। It is known that 50% of the students studying in 10th standard have a habit of eating chocolate. Okay, तो probability that student have habit of eating chocolate 50% बोला है, मतलब कितना लेने का? 1/2. 1/2. So therefore probability that students do not have habit of eating chocolates कितना होगा? 1 minus 1/2. सर नहीं दिख रहा है ऊपर की स्क्रीन, है ना? सर ऊपर का नहीं दिख रहा है। या तो फ्रेम के बाहर है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। सर ऊपर का नहीं दिख रहा है, कैमरा फ्रेम थोड़ा के ऊपर बाहर करो। चला गया सर। एक मिनट क्या नहीं दिख रहा है? आपने जो लिखा है फ्रेम के बाहर चला गया है। एक मिनट, चौंट गए। बराबर। तो देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, ध्यान यहाँ पे। It is known that 50% of students studying in 10th standard have a habit of eating chocolate. कितना दिया है अपने को? 50%, है ना? तो probability that Yes, student sir. have the habit of eating chocolate 1/2. इसके ऊपर से probability that student do not have the habit of eating chocolate कितना हो जाएगा? 1/2. 1/2. Just a minute, हाँ, just a minute. थोड़ा कैमरा हिल रहा है भाई। ओके, तो आगे क्या बोला है? To examine the information, 1024 investigators are appointed. कितने investigator appoint हुए total? 1024. 1024. Every investigator randomly select 10 students. Number of students selected 10 है, मतलब n equals to 10 from the population of such student and examine them for habit of eating chocolate. Find the expected number of investigators who inform that less than 30%. Less than 30% मतलब हमें क्या फाइंड करना है? Probability of x smaller than 3. Less than 30% बोला है। 10 का 30% कितना होगा? 3 होगा। और less than 30% बोला है, मतलब less than 3. तो p of x smaller than 3 हमें फाइंड करना है। Any doubt? No sir. और क्या बोला है? Find the expected number of investigators who inform that less than 30%. Less than बोला है, equal to नहीं बोला है, तो खाली less than 30%. 10 का 30% होगा 3. ओके, have the habit. प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? have the habit. तो have the habit हो जाएगा P और अपने आप ये दूसरा वाला हो जाएगा Q. जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको P बोलने का।
क्लियर है सबको? यस सर। ओके Yes, sir. चलो Clear. अब देखते हैं, ध्यान यहाँ पे P आ गया, Q आ गया, n इक्वल टू 10 आ गया। अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सम है। फॉर अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे पता चलेगा कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सम है? क्वेश्चन में बाइनोमियल ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है, तो क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाना चाहिए ये डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट है। तुम अगर स्टूडेंट को सिलेक्ट करोगे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो उसको चॉकलेट खाने की आदत होगी या तो नहीं होगी, और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, P of x is equal to NCx P raised to x Q raised to n minus x. So therefore P of x smaller than 3 का मतलब x equal to 0 plus x equal to 1 plus x equal to 2, less than 3 बोला है तो 3 नहीं ले सकते हैं। चलो x equal to 0 के लिए क्या होगा बोलो, 10c0 1 upon 2 raised to 0, 1 upon 2 raised to n minus x, n minus 0 यानी 10 plus 10c1, 1 upon 2 raised to 1 and 1 upon 2 raised to 9 plus 10c2, 1 upon 2 raised to 2 and 1 upon 2 raised to 8. Any doubt? हाँ समझ में आ रहा है सबको? यस Sir, सर। clear है बात. Yes, sir. सबको क्लियर दिख रहा है एकदम? हाँ सर, अब यस दिखा. सर। अरे सर एचडी चलो 10c0 क्या होगा, 1। अब देखो इधर 1 अपॉन 2 का पावर 0 है और इधर 1 अपॉन 2 का पावर 10 है, दोनों को प्लस करोगे तो 1 अपॉन 2 रेज़ टू 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर का एडिशन होता है, यस और नो? Yes, sir. प्लस 10c1 होगा 10 इंटू 1 अपॉन 2 रेज़ टू 1 प्लस 9 10। 10c2 कितना होगा बोलो, करो फटाफट 10c2 को सॉल्व करो। 45। 45 45 इंटू 1 अपॉन 2 रेज़ टू 10 होगा, में से 1 अपॉन 2 रेज़ टू 10 कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल टू 1 रेज़ टू 10 मिल के होता है 1024, 45 प्लस 56 it is equal to 1024। एडिशन करो, नहीं तो सीधा पॉइंट में लिख दो, बोलो कितना आएगा पॉइंट में? 0.05468। 0.05468 5468। our answer. Any doubt? नो सर। No sir, no doubt. सब स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। So with this we have completed our chapter number 2। अब चैप्टर नंबर 3 जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो बड़ा चैप्टर है सर। इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या बोला है? अच्छा हाँ, अभी रुको रुको, ये तो प्रोबेबिलिटी है। ये हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। ये आंसर नहीं है, ये तो खाली प्रोबेबिलिटी है। ये हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। तो मैं यहाँ करता हूँ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स कैसे मिलेगा? तो टोटल जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स थे उसको हमारी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देने का। टोटल कितने इन्वेस्टिगेटर्स दिए क्वेश्चन में पढ़ो, 1024, उसको मल्टीप्लाई कर देने का हमारी प्रोबेबिलिटी से 0.05468। बोलो कितना आएगा? ये कहां से आया 1024? दिस इज द टोटल इन्वेस्टिगेटर्स गिवन इन द क्वेश्चन, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 55.99 55.99232।
अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया, तो इससे बेसिक फॉर्मूला में यूज करिए। कौन सी बेसिक फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी इक्वल m अपॉन n होता है। n मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, n यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गई थी 0.5468। n का मतलब हमें फाइंड करना था, वो क्या फाइंड करना है हमें? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, n को m रहने दिया, और अपॉन में n का मतलब टोटल आउटकम्स। तो टोटल इन्वेस्टिगेटर्स कितने दिए थे अपने को? n 1024। ओके, तो 1024 ऊपर आ जाएगा, यानी 1024 किससे मल्टीप्लाई हो गया? प्रोबेबिलिटी से, वही तो किया हमने, तो अपने को n मिल गया, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। अंडरस्टूड? यस सर। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये अपना आंसर है। So with this we have completed our chapter number 2 also. अब चैप्टर 3 जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है और हार्ड चैप्टर है। 12th क्या स्टैटिस्टिक का सिलेबस का अगर कोई पूछे कि सबसे हार्ड चैप्टर कौन सा, वैसे तो कोई भी हार्ड नहीं है, पर फिर भी कोई पूछ ही लेगी, नहीं एक तो बताओ कि इतने सारे चैप्टर है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के सबसे हार्ड चैप्टर कौन सा? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगर कंपेयर करने को बोले तो बाकी तो इजी है। अगर स्टार्टिंग का तुमको उसका बेस आ गया तो इजी लगेगा, इसके 2 चैप्टर में आराम से करेंगे धीरे धीरे, जब लास्ट चैप्टर बचेगा तब। ओके, अभी हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। कौन सा है चैप्टर नंबर 4? लिमिट। लिमिट है। मर्यादा।